माने कोई ले तो सहज होते हैं संगता ऐसे मुश्किल भगवंत गुरु चतुर नाम हुए जिनके पद रखे परसता समुद्र शाही गुण लिखा आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज अनबे वाणी दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, आपके पास संसार के अंदर सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ साधन, सब कुछ अनुकूलताएं होने के बावजूद भी यदि आप परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को न पाते तो आपके इस मनुष्य शरीर को एक धिक्कार है। इन सब साधनों को, इन सब संपन्नताओं को भी महाराज कह रहे कि धिक्कार है। आपके चातुर्य को, आपकी होशियारी को, आपकी समझदारी को भी धिक्कार है। यदि वो अपने स्वरूप की समझ, यदि वो अपने ब्रह्म होने की समझ अपने अंदर धारण नहीं कर लेते, और सदगुरु की कृपा से ही ऐसी समझ हमारे अंदर आ पाती। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना राम जी की कृपा के संतों का समागम, सत्संग, ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा श्रवण करने को नहीं मिले। राम जी कृपा करते हैं तो आप घर का काम छोड़कर यहाँ आ पाते, नहीं तो काम तो इतने हैं पूरे नहीं होते। दिन भर लगे रहो तो पूरे हो जाते हैं काम, नहीं होते। रात नहीं पड़ा तो करे जाओ 24 घंटे पे। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि सब कामों को छोड़कर आ गए। और हमारे तो कुछ है नहीं, काम ही नहीं, लेकिन मैं एकदम सबसे मोटा काम है ये राम जी का भजन, सुमरन, सत्संग। यही करवा, इससे और कोई मोटा काम है ही नहीं। राम को धन का काम करता करता कभी न पूरा हो। घर का और धंधे का काम कभी पूरा होता ही नहीं। ऐसे बजे भजन के लिए भरता भरता भाई बेटे आत्मनिर्भर हो, करते रहो तो भी पूरा होता ही नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं आता कि आज सारा काम हमारा पूरा निपट गया, नहीं आता ना ऐसा। नहीं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि लगे रहेंगे काम तो, लेकिन आप उसमें से समय अपना थोड़ा सा निकाल के ऐसे संतों के ज्ञान को, सतगुरु के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को श्रवण करके It's 8:15. अपनी बुद्धि पर विवेक जगा, अपनी बुद्धि पर ब्रह्म होने की, तत्व होने की, सत होने की, स्वरूप होने की समझ पैदा कर। तो महाराज कह रहे हैं, नौ निधि की बरसा हुए अंधन अखत अपार, बिन सिमरन सुख राम कहे धरक धरक जन्म गिवार। किसके इतना धन हो, इतनी निधि हो, इतनी संपत्ति हो अकूत, 7 पीढ़ी तक खावे तो भी खत्म नहीं होवे। इतने धन की माता लक्ष्मी की कृपा हो तो 9 निधि की वर्षा हुए, समझो उनके धन बरस ही रहा हो। मतलब जिधर दीवार तोड़े उसमें से सोना निकले। उनकी भावना नहीं, ये सब जोड़ की बात है। ऊपर के दीवार तोड़े तो ऊपर से सोना बरसे।
भाई थे वो मिल रही है आपको। भगवान निमक होते तो नरे चढ़ा कर निकले। मदद तो विश्वास है हाँ जी। इसीलिए कहते हैं डेढ़ वन देख निकल ले राम से राम। खुश होना तो ही महाराज करें जिसके नौ निधि की बारिश हो गए, ऐसे तो सब प्रकार के धन की वर्षा हो गई, बढ़िया साड़ी। और धन, अन्न धन अखत अपा, उसके धन की कहानियां कहने में नहीं आती, कितना धन है, अपार धन है। फिर भी क्या कह रहे महाराज, बिन सिमरन सुखराम के धरक धरक जन्म गिवा। इतना धन हो जाए अकूत, फिर भी यदि परमात्मा का सुमरन नहीं है, सतराम का सुमरन नहीं है, अविनाशी का सुमरन नहीं है, तो वो अपने मनुष्य शरीर को ऐसे ही जगवा कर चला गया। उसे अपने असली स्वरूप का पता ही नहीं, वो क्या है उसका उसे पता ही नहीं। जो झूठा है उसे ही वो सच्चा मानकर उसे ही इकट्ठा किए जा रहा है, और लास्ट में कंगाल होके चला जाए, क्योंकि ऋतु आए निधन हो गया। निधन हो गया। ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो साधन चाले दागो रे। इसलिए क्या करना, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुआ। धन के नाम दिया है इसको। धन खत्म हो गया उसका, सांसा रूपी धन खत्म हो गया, सांसा रूपी धन खत्म हो गया, और ये पैसा भी अब उसके कुछ काम का नहीं रहा। नहीं लगते धन बिना काल कंठ जब आए गए गो रैसी सकल पसारो, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सुहारो, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सदगुरु गुरु ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम। तुम्हारा फरमाने की इतना धन होने के बावजूद भी यदि वो भगवान का सुमरन नहीं करे, तो उनका धन भी धूड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी से अधिक और कुछ भी नहीं। आग लगानी पड़ती है। तो और कह रहे महाराज, बुद्ध भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन पाए, ताको दृक सुख राम कहे, समझर सिमरे नाय। कह रहे कि आपके अंदर होशियारी बहुत है, चतुराई बहुत यानी आप एकदम चतुर है, एक्सपर्ट है अपने अपने कामों में, सब है कि नहीं होशियार, सब दक्ष है, सबके अंदर महारत हासिल है, जो जिस काम में लगा है उस काम में उसकी महारत एक्सपर्टीज है, तभी वो काम कर रहा है ना, बिना एक्सपर्टीज के काम। हाँ, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होता है उसी का सर्वाइवल होता है, तो उसको अपने सर्वाइव होने के लिए अपनी दक्षता का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करना ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि बुद्ध भारी, अपने अपने कार्यों में सबकी बहुत अधिक बुद्धि है, बहुत अधिक समझदारी है, बहुत अधिक चतुराई है, सब कुछ चीजें जानते हैं, कैसे कमाई की जाती है, कैसे धंधा चलाया जाता है, कैसे मैनेजमेंट चलाया जाता है, कैसे इंडस्ट्री खड़ी की जाती है, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे सेल्स की जाती है, इन सब बातों की तो जानकारी है। ओ बहुत अच्छे से बुद्ध भारी, बहुत अच्छी तरह से समझ है। और कह रहे हैं कि हिम्मत गणी, भीलवाड़ा के लोगों में तो हिम्मत देखो कितनी है। उसमें योगा में बात हो रही थी, बिहार में एक होटल में 23,000 पर डे रूम का किराया है। भीलवाड़ा में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है, हिम्मत, बहुत हिम्मत की कीमत है, जितना अधिक आप हिम्मत करोगे उतना अधिक लाभ होगा, है कि नहीं अजमरा साहब? अजमरा साहब में हिम्मत कम है क्या? देखो कितने कितने काम इन्होंने बढ़ाया, हिम्मत तो बढ़ाया, बाकी कैसे बढ़ा सकते हैं? देश में बिना बिना हिम्मत के थोड़ी बढ़ा सकते, बिना हिम्मत के थोड़ी कर सकते, हिम्मत है तभी कर पाते। ले जाओ। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो बुद्धि भी है और हिम्मत भी बहुत है, और बड़ी अकल तन में है, तन में अकल भी है, मति भी सही है। सही है मतलब
अपने को आगे बढ़ाने की, यहाँ भी आते हैं, सही है। आगे बढ़ाने की अकल भी है कि अपन कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने अपने कंपटीटर को पछाड़ कर आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग कर लेते हैं। बिना अकल के थोड़ी कर सकते हैं सब चीज, अकल होवे तभी होगा। और कोई काम करना आसान थोड़ी है इस जमाने में अभी। बहुत कंपटीशन। हाँ, कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, बिना अकल के, बिना बुद्धि के, बिना समझदारी के, बिना साहसिकता के, बिना एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ भी काम संभव नहीं। तो महाराज कहने की ऐसे अपने भीलवाड़ा में साहसिक लोग तो खूब है, जो अपना जीरो से हीरो हो गए। मैं तो छोटो सो भी होने पर दम बहुत जोर पर। हाँ। नाम बहुत। तो बुध भारी हिम्मत गणी और बड़ी अकल तन माय। लेकिन क्या कह रहे महाराज, ताको धृक सुख राम कह समझ अर सिमरे नाय। इतनी समझ होने के बावजूद भी, इतनी अकल होने के बाद भी, इतनी बुद्धि होने के बाद भी वो अपने स्वरूप को, सत को, अविनाशी को, सतराम को समझता नहीं। उसे समझ है सब किस चीजों की, जो दिखाई देती, भौतिक वस्तु, जो इंद्रियों से लखने में आती है, उन सब की चीजों की समझ है। लेकिन जो अलग, निरंजन, लखने में, आकार में, रूप में नहीं है, उसकी समझ बिना सतगुरु के नहीं आती, बिना भेदी के नहीं आती, बिना ज्ञानी के नहीं आती। तो महाराज के ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति यदि सदगुरु के पास पहुंच जाए तो महाराज के निहाल हो जाए, क्योंकि वो फटाफट समझ लेता है इस बात को, क्योंकि वो हर काम में एक्सपर्ट है। तो जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो, फटाफट ग्रस्त कर ले, चीज को पकड़ ले, तो वो सदगुरु के इन वाक्यों को भी, सदगुरु के इन शब्दों को भी पकड़ ले और पकड़कर अपना कल्याण कर ले। कर लेता है, कर लेना चाहिए, नहीं कर लेता है। तो बुध भारी हिम्मत गणी, बड़ी अकल तन माय। ताको धृक सुख राम के समझ अर सिमरे ना। यदि वो सदगुरु के पास नहीं आता ज्ञान समझने, ज्ञान समझने नहीं आएगा तो उसे अपने सतराम का सिमरन भी नहीं बनेगा, याद भी नहीं आएगी। वो अपने कामों में, धंधों में 24 घंटे इतना बिजी रहेगा कि उसे रोटी खाने की भी फुर्सत मिलेगी नहीं, मरने की भी फुर्सत मिलेगी नहीं। तो क्या है तो कोई बात नहीं। करना तो चाहता हूँ। सब वो मत हो तो कोई नहीं रोके। तुम्हारा के थोड़ा समय निकाल ले ऐसे बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, जिनमें अक्ल अच्छी है, थोड़ा समय अपना निकाल के सदगुरु के ज्ञान में लगा ले, तो वो अपना भी कल्याण कर लेंगे और दूसरों का भी कर लेंगे। खुद समझ के आप समझ हो रहा समझा, दो भाषियों नर जब चल आवे, आप समझ हो रहा समझा। पहले तो खुद समझेगा तो अब खुद का कल्याण करेगा और फिर दूसरों को समझाएगा, तो जिसके समझ आ गए उसका कल्याण हो जाएगा, और जिसके समझ नहीं आए वो इधर ही घूमता रहेगा। नाम कड़ा विधि न्यारी हो संतो, नाम कड़ा विधि न्यारी। जो जाण्या सो, किसका गुण है, जानने का। जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का हो। जो नहीं जाना, इसको जो नहीं समझा, वो इधर ही खड़ा है। 3 लोक 14 भवनों में ही काल का ग्रास बन रहा है। 3 लोक भवन 14 एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो उसे तो बार बार काल का ग्रास बनना पड़ेगा जो नहीं जाना, और जो जान गया, समझ गया, वो अकाल पुरुष है। वो काल के बारे हो गया, कर्मों के बारे हो गया, पाप पुण्य के बारे हो गया, भरम कर्म के बारे हो गया, भावना बारे हो गया। भावना बारे अच्छा होता है कि अच्छा नहीं? क्यों अजमेर है? हमने बारे में वो बताए सेकंड ईयर अपन ने कहा हमने बड़े एरिया था। हां अब बताओ
प्रयोग करो, सत्य में प्रयोग। ये नाम सुनेंगे कहीं? नहीं सुना बावला हो रहा है कैसे? बावला करेंगे। भावना बारे यानी 52 अक्षरों की वो बात नहीं मानता। 52 अक्षरों में 52 अक्षरों के अंदर उसे कोई समझाए नहीं। तो उसके पास वो सदगुरु का ज्ञान जो 52 बारे का है, जो 52 बारे कर दे, जो उसे आत्मा से परमात्मा बना दे, जो नर से नारायण बना दे, ऐसा ज्ञान मिल जाता, वही 52 बारे हो सकते। बाकी तो 52 के अंदर ही रहना पड़ेगा, 52 की बातें ही माननी पड़ेगी। तो कह रहे बुद्ध भारी हिम्मत गणी बड़ी अकल तन माय, ताको दृक सुख राम कहे समझ अर सिमरे नाय। इसलिए का प्राणिया समझ अर सिमरो राम। देख विचार ज्ञान कर देखो, हरि बिना झूठा काम, राम जी के बिना, सुमरन के बिना जितने भी काम आप करते हो वो सब काम सच्चे हैं, झूठे हैं। हम तो सच्चा समझ के ही करते हैं कि उससे हमें लाभ मिलेगा ऐसा। तो जान बूझ हर जो तजे ताकू फिट धिक्कार, आगो होए सुखराम कहे पीछो पड़े गिवार। क्या नहीं, ये बात तो सब जानते हैं? नहीं जानते? माँ कहे तुम्हें अनुभव अपना सा तेरी भजन, जगत सब सपना, लेकिन सब सपनों के सुखों के लिए ही, जानते हुए कि यहाँ के सुख, संसार के सुख सपने में पाए हुए सुख के समान है, यानी झूठे है, टिकाऊ नहीं है। फिर भी जान बूझ हर जो तजे, फिर भी हरि का सुमरन नहीं, फिर भी परमात्मा का सतराम का सुमरन नहीं, याद नहीं, अविनाशी की याद नहीं, वापस झूठे ही सपनों को बुनने में लगा रहता है, झूठी ही कल्पनाओं में खोया रहता है, स्वप्नवत सुखों को ही प्राप्त करने का, बचाने का, बढ़ाने का, छीनने जाए हुए उसका सबका प्रयास चलता रहता है। उन सब प्रयासों में वो हरि को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, जानते हुए भी। तो महाराज कहें ऐसे जानते हुए, जो नहीं जानता है वो तो भूले तो ठीक बात है, समझ में आ गई, लेकिन जिन्होंने सदगुरु का ज्ञान सुन लिया और ये बात जान ली और फिर वापस हरि को भूल जाए, राम को भूल जाए और झूठे संसार में, झूठी काया में, झूठी माया में, उसी के पोषण में लगा रहे। मारवाड़ी में हमको गेलो है। गेलो है। तो जानबूझ हर जो तजे ताकू फिट धिक्कार, उसको महाराज करें और ज्यादा धिक्कार, फटकार लगा लगा के धिक्कार कह रहे हैं। जो जानते हुए भी, अनजान को इतना दोष नहीं, लेकिन जो जानता है उसको 100 गुना दोष। अनजान तो जानता ही नहीं बेचारा, क्या करेगा, उसने कभी ज्ञान सुना ही नहीं, क्या करेगा। लेकिन जिसने ज्ञान सुना है वो भी ऐसा ही कर रहा है, जानते हुए, तो उसे 100 गुना दोष। तो जान बूझ हर जो तजे ताकू फिट धिक्कार, आगो होए सुखराम के पीछो पड़ेगी वहां। देखो, जानना आपको कहाँ बढ़ाता है? आगे। आगे कहाँ? परमात्मा पद में। आगे कहाँ? परम पद में। ऐसे स्थान पर पहुंचाता है जिसके आगे कोई जगह नहीं, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाए, जो आप बनने के बाद और कुछ बनना बाकी नहीं रह जाए। ब्रह्म बन जाओ, तत्व बन जाओ, सत्य बन जाओ, स्वरूप बन जाओ, फिर और क्या बनना बाकी रहेगा आपके? मर्द हो गए, क्या बनाएंगे? तत्व बनने से आप सदा हो गए, और जो सदा है वो सर्वत्र है। सदा और सर्वत्र एक साथ। तो यदा कदा है वो सर्वत्र नहीं, यदा कदा है नहीं, आज है कल नहीं है, तो सर्वत्र कहाँ हुआ? जो तीनों कालों में है, भूत में भी था, जब जब कभी कभी। हाँ कभी कभी,
जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहता है, वो सर्वत्र है। यानी तीनों कालों में उसका एग्जिस्टेंस वजूद है। तो जो सदा है वो सर्वत्र है। सदा और सर्वत्र साथ साथ। जब आप सदा हो गए, सद्य हो गए, तो आप सर्वत्र भी हो गए, व्यापक हो। व्यापक हो गए। अब जब आप व्यापक हो गए आकाश की तरह, आकाशवत गगन सदृशम, तो अब आपको कहाँ चल के जाना बाकी रह गया? कुछ भी नहीं जानना है। आकाश कौन से देश में नहीं है? आकाश कौन से स्थान में नहीं है? आकाश कौन से शहर में नहीं है? आकाश कौन से गांव में नहीं है? आकाश कौन से मोहल्ले में नहीं है? आकाश कौन से घर में नहीं है? आकाश कौन से घट में नहीं है? तो आपको सदगुरु के ज्ञान से सर्वत्र और सदा हूं। आकाश निर्विकार है। आकाश के अंदर काले बादल भी आते हैं, आकाश के अंदर आंधी भी आती है, धूल भी उड़ती है, लेकिन आकाश स्वच्छ ही रहता है हमेशा, उसको कोई फर्क। आएंगे चले जाएंगे। ऐसे ही आपके स्वरूप में मन आता है, बुद्धि आती है, चित्त आते हैं, अहम आते हैं, स्थूल शरीर आता है, सूक्ष्म शरीर आता है, नौतत लिंग शरीर आता है, कारण शरीर आता है, आते और चले जाते हैं। लेकिन आपका स्वरूप आकाशवत वैसे का वैसे, उसको कुछ फर्क ही नहीं। शरीर आया कैसे? आकाश में बादल की तरह। शरीर गया कैसे? जैसे बादल चला जाता है बरस कर। शरीर आया, काम करके चला गया। वो आया। बादल का क्या काम था? वर्षा करके चले जाने का। तो आपके शरीर का क्या काम? संसार की सेवा करके चले जाओ, यही काम है आपके शरीर का। बादल कोई अपना सुख चाहता है? बादल को किसी ने बाध्य किया तू बरस? ऐसे ही आपको शरीर मिला है तो संसार की सेवा के लिए। लेकिन आप तो आकाशवत हैं। शरीर शरीर का काम करेगा। आपको अपने आकाश होने की, आपको अपने परमात्मा होने की, आपको अपने सत होने की, आपको अपने अविनाशी होने की, आपको अपने सर्वत्र होने की समझ सतगुरु से लेनी। एक बार ये समझ हो गई तो फिर जब जब आवश्यकता होगी तब वो समझ आपको याद आ जाएगी। एक भी बार नहीं सुना, एक भी बार नहीं समझा, तो फिर शरीर ही बने रहो। और जब तक शरीर है, अपने आप को जिंदा पाओ। शरीर के चलने जाने के बाद अपने आप को मृत पाओ। जबकि आप तो मरते ही नहीं। आप तो जीव हो, तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हो, तो मरेगा। और जब आप आकाशवत तत्व हो गए, स्वरूप हो गए, सत हो गए, तो फिर आपका आवागमन कहाँ है? 84 कहाँ है? जन्मना मरना कहाँ है? ये सब भी तो भ्रम हो गया आकाश के लिए, या नहीं हुआ? आप बदल करो। हमारे तो महाराज कह रहे हैं जानबूझ हरजो तजे। ऐसी बात समझ लेने के बाद भी उसे अपने स्वरूप का, अपने सत का, अपने अविनाशी का, अपने राम का, निज नाम का, निज स्वरूप का सुमिरन नहीं है। भूल गया उसे वापस। जानबूझ हरजो तजे ताकू फिट धिक्कार। उसे महाराज कह रहे हैं कि बहुत अधिक धिक्कार है। वो अपने स्वरूप का सुमिरन में नहीं लगा है। वो अपनी वृत्तियों को बहिर्मुखी कर कर संसार के अंदर कभी सुखाकार और कभी दुखाकार कर लेता है। निज निज स्वभाव में, निज स्वरूप में निवृत्त नहीं होता। नीचे कूला पर डाल कूला अर्जो तजे ताकू फिट धिक्कार। आगो होए के पीछो पड़े गिवान। देख आपका स्वरूप कैसा है। आपका स्वरूप अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज में सुख की राशि हो। आप सहज सहज में आनंद की राशि हो। आप आनंद की भंडार हो। इतना अकूट धन आपके पास है आनंद का। इतना आगे आप पहुंच चुके हो, और फिर आप जो है आगे होकर भी फिर आप पीछे पड़ रहे हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? आप परमात्मा होते हुए जीव क्यों बने हो? 84 के ढोर क्यों बने हो? अपने केवल वासना के कारण, अपने केवल क्षणिक सुखों के कारण। शिव होते हुए भी तुम जीव क्यों बने हो? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, एक सीमित शरीर को पोषित करने के लिए, इसी के सुखों के लिए, वो भी उस क्षणिक ही। इसी को सुखान्वित करने के लिए, जबकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस रूप का, इस शरीर का, इस आकार का। इस आकार का कोई वजूद ही नहीं है। ये आकार तो आपको केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है, आभास हो रहा है, प्रतिभास हो रहा है, चिदाभास हो रहा है। चेतन का विवर्त है ये, जड़ है ये, लेकिन चेतन होकर भास रहा है, जड़ है। तो तुम इसे समझो। इस जड़ के लिए इतने अधिक रच पच मत जाओ कि आप अपने मूल ज्ञान को, मूल स्वरूप को, मूल सत्य को ही भूल जाओ। तो जानबूझ हरजो तजे, ताकू फिट धिक्कार, आगो होए सुखराम के, पीछो पड़े गिमार। परमात्मा होते हुए भी आप जीव बने रहे। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुमसा प्रीतम छान कर गई आन की ला। आन क्या है? अनात्मा जो भी है वो सब आन है। शरीर भी आन है, आपका मन भी आन है, सब कुछ जो प्रकृति के बना हुआ है, जड़ जो भी है, पुद्गल जो भी है, वो सब आन है। तो महाराज कह रहे कि गिंवार क्यों है तू? समझदारी क्यों नहीं है? तेरे को आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? तेरे को ब्रह्म का ज्ञान क्यों नहीं है? तेरे को स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं है? जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है वही गिंवार है। वही भोड़क में है, वही नादानी में, वही नासमझी में है। उसको फटकार लगाओ ऐसे। उसी को ही फटकार लगा रहे महाराज कि हे गिंवार, तू पीछे क्यों पड़ रहा है? तू तो परमात्मा है, परमात्मा होके जी ना। जी होके क्यों जी रहा? शरीर बन के क्यों जी रहा जो तेरे को बार बार मरना पड़ता है? जी होके क्यों जी रहा जो तेरे को आवागमन में जाना पड़ता है? चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा ले, आज्ञा लीजे जाय, दृक दृक सो सुखराम के, ढील करे घर जाए। और किसको दिखा रहे? अभी महाराज ने इतनी चर्चा सुनाई, इतनी ज्ञान की बात बताई, आपको अपने स्वरूप की बात बताई, सत्य की बात बताई, अविनाशी की बात बताई, सतराम की बात बताई। ऐसी चर्चा सुन के अभी मन में तो ठान लिया, हाँ यार ये बात तो, ज्ञान तो एकदम सही है, मैं धारण कर ही लूंगा। प्रतिज्ञा भी कर ली मन में, सोच भी लिया पक्का। जब तक ज्ञान सुन रहा है, और आज्ञा लीजिए जाए, सतगुरु से आज्ञा भी ले ली। आज्ञा लेने का मतलब, ऐसा नाम सदगुरु ने आपको निजी नाम बख्शिश किया, आपने जेल भी लिया। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। ऐसी आज्ञा ले ली। सदगुरु आज्ञा करते हैं कि आप अपने बोलते नाम को भूल जाओ, आप अपने व्यवहारिक नाम को पूजित मत करो। ये आज्ञा करते हैं। आप अपने व्यवहारिक नाम को मोटा मत बनाओ। मोटा बनाओगे तो क्या होगा? उसका आपको अहंकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैंने किया, जबकि है क्या? सो, जबकि है क्या? सो करो सो राम जी। मैं तो करता नहीं, रामचरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में। तो आपने अपने निजी नाम की, निजी स्वरूप के, सत्स्वरूप के सदगुरु से ज्ञान सुनकर आज्ञा ले ली। सदगुरु आपको आज्ञा कर रहे हैं कि आपका वास्तविक नाम भाई ये है।
जिस नाम से लोग तुम्हें जानते हैं वो नाम तुम्हारी देह का है, तुम्हारा नहीं है कि ओके समझा दिया। हाँ। और पीछे जो तुम्हें देह प्राप्त थी इस देह से पहले, उस देह में भी आपका नाम लक्ष्मी नारायण ही था, आगे भी आपका नाम लक्ष्मी नारायण ही रहेगा, अगली देह मिलेगी उसमें। लक्ष्मी नारायण तो परमानेंट है। क्यों चाणक्य साहब, वही रहेगा। इस शरीर का है, यहाँ तक इस शरीर का ही नाम है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो आप अपने निजी नाम की आज्ञा क्यों नहीं ले लेते, जो आपका वास्तविक नाम है, जो सत्स्वरूप का नाम है, जो असल नाम है आपका। असल नाम आपका क्या है? ब्रह्म तत्व स्वरूप परमात्मा, ये आपका असल नाम। उस असल नाम की आज्ञा आपको सदगुरु देते हैं। आपको समझ नहीं आएगा और लोगों को भी समझ नहीं आएगा। लोग तो आपको बोलते नाम से ही पुकारेंगे, व्यवहारिक नाम से ही पुकारेंगे, लेकिन सदगुरु के लिए बोलते नाम का, व्यवहारिक नाम का कोई महत्व। है। सदगुरु तो तत्व पर दृष्टि रखते। विचलित नहीं होना उससे। हाँ, उनकी दृष्टि तत्व पर होती है, उनकी दृष्टि माया पर नहीं होती है। ये शरीर किसका रचा हुआ है? माया से तो रचा हुआ है। तो माया से रचित रूप की तो सदगुरु के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो इसे गणित में ही नहीं गिनते, क्योंकि ये तो कभी है कभी नहीं है, हमेशा थोड़ी रहेगा। कब चला जाएगा पता नहीं है। तो जो रहता है, रहने वाले का नाम लो, रहने वाले का सुमरन करो। तो ऐसी चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा ले, आज्ञा लीजिए जाय। दृक दृक सो सुखराम के ढील करे घर जाए। घर जाकर वापस सदगुरु के ज्ञान को, उस पर चिंतन नहीं करता, उस पर मनन नहीं करता, उसका निधिध्यासन नहीं करता, उस पर गौर नहीं फरमाता, उसे भूल जाता है, उसकी जुगाली नहीं करता है, और अपने ब्रह्म होने को, ब्रह्म होने में ढील कर देता है, अपने सत होने में ढील कर देता है, भूल जाता है, वापस जीव बन जाता है, वापस शरीर बन जाता है। सदगुरु तो तुम्हें फटकार फटकार के, धीरक धीरक कह के परमात्मा बना रहे, और तुम जो हो वापस भूल भूल कर 84 के ढोरे ही रहना चाहते हो। क्यों? विषयों के भोग छूटते नहीं। नारद जी ने देखा था एक दिन सुअर नाली में गंदी पड़ा था। उन्होंने बोला कितनी गंदी नाली में, कितना बेचारा, कितना दुखी हो रहा है। उसको बोला कि भाई चल, तेरे को मैं स्वर्ग लेके जाता हूँ। वो बोले वो स्वर्ग में वो चीज मुझे खाने को मिलेगी क्या? बोले हाँ, वो तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो मलमूत्र की काया तो यही है, वहां तो तेजपुर की काया है। बोले फिर मुझे नहीं जाना। ऐसी स्थिति इन जीवों की हो रही है, 84 के ढोरों की हो रही है, नर नारियों की हो रही है। सबको गंदे विषयों के सुख ही अच्छे लग रहे हैं, छूट नहीं रहे। जैसे सुअर से नहीं छूटता वो उसका भोजन। सदगुरु तो आपको हीरे चुगाना चाहते हैं। चल हंसाऊं देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसाऊं देश समंजा। सदगुरु कहते चल, मैं तो लेके जाता हूं, लेकिन चलने को तैयार हो तो। ऐसा नहीं होती है। इसलिए नहीं जाते। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सर्व सुखराम जी महाराज ने
जिन्हें हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने जिन्हें हो केवली भगवंता ने जिन्हें हो जीवा धारण जहाज ने जिन्हें हो मोक्ष के मालिका ने जिन्हें हो अनंत कोटि संताने जिन्हें हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 माइक। हाँ भाई जी अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद आ रहा है। माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। माइक खुला नहीं अभी तक, माइक खोल लीजिए।